गुड मॉर्निंग क्रिप्टो वर्ल्ड। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। एक तो सॉरी, काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो बनाने के लिए कुछ ऑफिशियल वर्क में बिजी होने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। एक्चुअल में पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉइन आपको दिए थे जो कि स्ट्रॉन्ग बेस कॉइन थे, अच्छे वॉल्यूम के साथ ग्रो कर रहे थे। और उन दोनों तीनों कॉइनों में हमारे टारगेट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टारगेट दिए थे, तो तीनों टारगेट उनमें आ चुके हैं। होप आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। और उसके बाद अभी मार्केट काफ़ी करेक्शन मोड में भी है और जो स्ट्रॉन्ग कॉइन है वो काफ़ी बेहतरीन ग्रो भी कर रहे हैं। देखिए, मेरे ग्रुप में या मेरी जूम कॉल में काफ़ी लोगों ने मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कॉइन पूछे थे, जिनमें उन्होंने पूछा था कि सर 50% के लगभग का ग्रो अगर उस कॉइन में मिल जाए तो हमें कुछ लॉन्ग टर्म के लिए 2 या 3 महीने के लिए मैंने उनको बताया था कि 2 या 3 महीने के अंदर आपको 50% का ग्रो उन कॉइन में मिल सकता है। तो उनमें सबसे पहला जो कॉइन था वो था मेरे लिए BNB, यानी कि बाइनेंस का कॉइन है। बहुत बेहतरीन इसमें फंडामेंटल हैं, बहुत बेहतरीन ग्रो कर रहा है और $610 से ऊपर अभी ये ग्रो कर रहा है। उस समय जब मैंने ये कॉल दिया था तो उस समय ये लगभग $300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 300 या $320 के। तो वहाँ से लगभग 100% ये कॉइन ग्रो कर चुका है। और यदि आपको हमेशा के लिए कोई कॉइन रखना है तो ETH के साथ अगर दूसरा कॉइन आप रखो तो वो BNB रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसका ऐप है जिसमें पूरी लगभग दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेड इस बाइनेंस में होती है। तो इसका ग्रो करना वाजिब है और ये जितना ग्रो कर रहा है मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि ये मार्च तक, अगले साल मार्च या अप्रैल तक ये $100 के आसपास ट्रेड करे। तो यदि आपने अभी तक भी बाई नहीं किया है तो बाइनेंस को आप हमेशा के लिए बाई करके रखें। जब आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो प्रॉफिट बुक भी करें, लेकिन जब आपको नीचे मिलता है तो आप इस कॉइन को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखें। इसके अलावा आज मैं आपको 2 कॉइन और दे रहा हूं जिनमें कि मुझे 3-4 दिन में मैंने उनमें अच्छा मूवमेंट देखा है। उसके अलावा मैंने उनमें काफ़ी उनके फंडामेंटल्स वगैरह भी मैंने चेक किए हैं। और उसके अलावा इन कॉइन में एक वॉल्यूम अच्छा है और साथ में ये करेक्शन भी उस लेवल तक नहीं लेके जाते हैं जहाँ छोटे कॉइन या जिनको हम सिट कॉइन बोलते हैं उन कॉइनों में जैसा करेक्शन आता है वैसा करेक्शन भी इनमें नहीं आता। इसमें मेरा पहला कॉइन है बर्जर, जो कि काफ़ी अच्छा अभी मुझे लग रहा है इस रेंज में। अभी $2.2 के आसपास है और $3 तक पहुंचने की पूरी संभावना है इस कॉइन की। आपके लिए ज़्यादा लंबा समय नहीं, मैं 1 महीने का टाइम देता हूं और 1 महीने में लगभग 40% यदि ग्रो कोई कॉइन करता है तो दिस इज़ नॉट ए शॉर्ट गेनिंग, ये बहुत अच्छा गेन है। और लगभग मुझे $3 के आसपास ये कॉइन लगता है 1 महीने के टाइम पे। इसके अलावा ACE कॉइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके भी ग्रो करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये दोनों कॉइन अगले 1 महीने के लिए मैं आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए दे रहा हूँ। इसके अलावा एक देखिए, क्रिप्टो करेंसी या कोई भी मार्केट है उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि जब भी कोई भी कॉइन हो, कितना भी बेहतरीन कॉइन हो, इवन BTC भी हो, यदि वो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है तो उस कॉइन में ट्रेड करते वक्त आपको बहुत सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। जैसे कि आप अभी देखिए पीछे सिब कॉइन ने बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत बेहतरीन लोगों को रिटर्न दिया। मुझे भी बहुत अच्छा पैसा सिब कॉइन ने दिया है और मैंने उसके बारे में बहुत ट्वीट भी किए और लोगों को बोला भी उस समय कि इसको बाई करो। लोगों ने बाई किया और बहुत बेहतरीन उसने पैसा दिया। इवन एक दिन में 70, 80% वो कॉइन वहाँ से ग्रो किया। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी कॉइन यदि ग्रो करता है तो आप उसकी ग्रो में उसके साथ रहें। जहां विंड फ्लो कर रही है आप उस विंड के साथ अपना बहाव लेके जाएं। आप अगर अगेंस्ट जाएंगे तो आपको काफ़ी लॉस भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो कॉइन स्टेबल होने के बाद वो 0.75 और नीचे 6 इस रेंज में उस कॉइन ने 4 या 5 दिन ट्रेड किया। जब ट्रेड किया तो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए, बहुत से डायरेक्ट मैसेज भी आए और ट्विटर पे भी मेरे से पूछा गया, व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछा गया कि सर अभी इस कॉइन में क्या करना है। तो मैंने सभी को बताया कि ये एक रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर 7.5 और नीचे 0.6
इन दोनों रेंज के ऊपर या नीचे ये कॉइन जब ट्रेड करेगा तो उसके बाद इसमें कुछ मूवमेंट आएगी, उससे नीचे या उससे ऊपर ही आप ट्रेड करें, इस रेंज में आप ट्रेड ना करें। तो जैसे ये कॉइन आप देखिए, जब तक 6.5 या 6.2 6.8 ऐसे जब ये ट्रेड करता रहा तो इसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं आई, ना तो ये ऊपर गया ना नीचे आया। और जैसे इसने 0.6 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए आप ये कॉइन 30 से 40% करेक्ट हो गया वहां से। उस समय मुझे लोगों ने पूछा कि अभी क्या करें। मैंने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वेट करें या फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। बाय किया लोगों ने या नहीं किया या वेट किया, उस समय क्या था, इस कॉइन के साथ दो काम हो सकते थे। कोई अच्छी खबर इस कॉइन को ऊपर ले जा सकती थी और कोई बुरी खबर इसको बुरी तरह से चरमरा सकती थी। उसके बाद क्या हुआ, एक दो जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने अलाउ किया कि हमारे यहाँ अब सिप कॉइन की ट्रेडिंग होगी। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर सिप कॉइन को अलाउ किया। अलाउ करते ही वो कॉइन वहां से 30-40% की मूव दे गया। तो रेंज बॉन्ड ट्रेड जो है वो किसी भी कॉइन पे, किसी भी स्टॉक पे, किसी भी शेयर पे आपको बहुत सावधानी से करनी चाहिए। उस समय आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यदि उस रेंज में, वो जो एक रेंज होती है, उस रेंज में ना तो वो कॉइन ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो कोई अच्छी खबर वो ऊपर वाली रेंज है उसको ब्रेक कर सकती है। और यदि कोई अच्छी खबर नहीं आई या किसी ने कुछ उसके बारे में बोल रखा है कि हम इस ट्रेड को, जैसे कार्की ऐप का एक सुनने में आया था कि वो उन्होंने एक सर्वे किया कि भाई हमें करना चाहिए कि नहीं, और फिर जब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम इस पर वर्क कर रहे हैं। कोई कॉइन वो 1 या 2 दिन में लिस्ट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे उन्होंने उसको बोला कि भाई अभी हम इसके बारे में सोच रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, तो उसके बाद सेंटीमेंट थोड़े हैं वो डाउनफॉल हुए, और डाउनफॉल होते ही वहाँ से वो कॉइन ठीक ठाक करेक्ट हो गया। तो यदि आपने लिया हुआ है और आप प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉपर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इस कॉइन में ग्रो करने के काफ़ी चांसेस हैं। और चांसेस इसलिए हैं कि अभी बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर ये लिस्टेड नहीं है। तो जब लिस्टेड होगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और उसके साथ आप उस फ्लो में अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा बर्गर का मैं आपको बता दूं कि बर्गर, मैंने ये एक डिस्क्लेमर है कि मैंने बर्गर काफ़ी मात्रा में होल्ड रखा हुआ है, और मैं उसको डेली बेसिस पे जहाँ से भी वो मुझे करेक्ट दिखता है या मेरी जो बाइंग प्राइस है उससे नीचे मुझे दिखता है तो मैं उसको और लेता हूँ। इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये कॉइन मैंने बहुत ज़्यादा लिए हुए हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे तो इस कॉइन को आप बाई कर सकते हैं। मेरा इसमें टारगेट जो है 1 महीने में $3 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट होगा मेरे हिसाब से। और इसके अलावा आप मार्केट आज थोड़ा और करेक्शन के चांसेस हैं। यदि आपको और नीचे मिलती है मार्केट तो आप उसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि और एक सिंपल फंडा मैं आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए बता दूं, 100 में से 90 बार संडे को क्रिप्टो मार्केट करेक्ट होती है। तो ध्यान से ट्रेड करें और संडे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएं। अपने INR और अपने USDT ये दोनों सोमवार से लेके संडे तक होल्ड करके रखें, अपना प्रॉफिट बुक करते रहें। संडे को करेक्शन होता है लगभग 100 में से 90 बार, तो अपने USDT और अपने INR को उस समय मार्केट में लगाएं और फिर अगले संडे तक के लिए वही कार्रवाई होल्ड रखें और टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहें। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा और आप इस वर्ल्ड में, क्रिप्टो वर्ल्ड में रॉक कर सकते हैं। आपके सवाल, आपके क्वेश्चन जहां पर भी मिलेंगे जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।